और चलिए बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात कर लेंगे मध्य प्रदेश के मौसम की। एमपी के 42 जिले ऐसे हैं जहां पर मौसम ने करवट बदल ली है और झमाझम बारिश का दौर यहां पर जारी है। कई जिलों में बेमौसम बारिश, तो वहीं कई जिले ऐसे जहां पर ओलावृष्टि देखने को मिली है। आपको बता दें, एमपी में 72 घंटे से सिस्टम एक्टिव है, जिसका असर पूर्वी हिस्से के 14 जिलों पर आज भी रहने वाला है। ग्वालियर में दिन और रात के पारे में 4.7 डिग्री का अंतर, और ऐसे में बारिश से गेहूं, संतरे और पपीते की फसलें बर्बाद। तो देखिए, मौसम ने अचानक करवट लेकर के लोगों के साथ ही साथ किसानों की चिंता बढ़ा दी है। पिछले 72 घंटे से एक्टिव साइक्लोनिक सर्कुलेशन और टर्फ के कारण भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन समेत 42 जिले ऐसे हैं जहां तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि हुई है। बताया जा रहा है 74 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और ओलों ने एक तरह से तबाही मचा दी है। गेहूं, संतरा, केला और पपीता जैसी फसलें बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। तो वहीं रीवा और सिंगरौली सहित पूर्वी जिलों में बारिश का अलर्ट आज भी जारी रहेगा। और चलिए, इसी पर क्या हालात अब अन्य जिलों में, शहरों में बने हुए हैं, क्योंकि बेमौसम बारिश की मार लोग झेल रहे हैं। हमारे साथ दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भोपाल से सनी मालविया और जबलपुर से सोनल पांडे हमारे साथ जुड़ गई हैं। सनी, पहले मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी। राजधानी भोपाल में आज का मौसम कैसा बना रहेगा, इसको लेकर के अपडेट दीजिएगा। और भोपाल के आसपास इलाकों में भी तेज बारिश देखने को मिली है बीते दिन की अगर हम बात करें, तो वहां पर क्या प्रभाव इसका रहा, क्योंकि किसानों की सबसे ज्यादा चिंता बढ़ गई है इस बेमौसम बारिश से। जी, निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश में साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम एक्टिव है, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इस वक्त मैं बोट क्लब पर मौजूद हूँ। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, सुबह से ही जो है हल्की धूप छाई हुई है और ठंडक भी बनी हुई है। पिछले 3 दिनों में प्रदेश में जो है साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ लाइन एक्टिव है। इसका असर अब साफ तौर पर जमीन पर दिख रहा है। राजधानी भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन समेत 42 से ज्यादा जिलों में तेज बारिश और आंधी को लेकर ओलावृष्टि का दौर जारी रहेगा। जिस तरह से मौसम विभाग ने बताया कि ज्यादातर हिस्सा जो है पूर्वी हिस्सों में सिस्टम अभी भी एक्टिव बना हुआ है, जिसकी वजह से रीवा, सिंगरौली समेत 14 जिलों में अगले कुछ घंटे के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बेमौसम बारिश से ओलावृष्टि के किसानों की जो है चिंता भी बढ़ा दी गई है। गेहूं, केला, पपीता और संतरे की फसलें बड़े पैमाने पर बर्बाद हो गई हैं। खेतों में खड़ी फसलें गिर चुकी हैं और कई जगह पर पूरी फसल पानी में डूब गई है। 18 मार्च से ये सिस्टम एक्टिव बताया जा रहा है। जैसे यह प्रदेश स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम एक्टिव है, जिसकी वजह से लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। लेकिन आप ये तस्वीर देख रहे हैं, राजधानी भोपाल की तस्वीर है, जहाँ सुबह से जो है आपको धूप दिखाई दे रही होगी। अजीब सा मौसम जो है मिजाज राजधानी भोपाल में, दिन में धूप निकल रही है लेकिन इसके बावजूद भी ठंडक बनी हुई है। कुल मिलाकर माना जाए कि प्रदेश में जो है 3 दिन तक जो है साइक्लोनिक सिस्टम एक्टिव है, जिसके वजह से प्रदेश में जो है ओलावृष्टि और बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। ऋषिका, बिल्कुल सनी, और मौसम के इस डबल अटैक से हम देख रहे हैं कि लोगों के स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। हमारे साथ सोनल भी लगातार जबलपुर से बनी हुई हैं। सोनल, लगातार जिस तरह से बारिश हो रही है उसने किसानों की चिंता बढ़ा दी है, और ऐसे में फसलें देख रहे हैं हम कि फसलों पर तो पूरी तरह से पानी फिर गया है। जबलपुर की क्या स्थिति बनी हुई है, और सबसे बड़ा सवाल ऐसे में ये भी बना हुआ है कि नुकसान तो हुआ है लेकिन सही समय पर क्या राहत मिल पाएगी? जी, बिल्कुल कहा जा सकता है कि संस्कारधानी जबलपुर में बीते 2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी, लेकिन आज सुबह की बात की जाए, सुबह से यहाँ पर तेज धूप निकली है। लेकिन फिलहाल मौसम विभाग का कहना है कि शाम तक यहाँ पर बारिश होने की संभावना है। जबलपुर समेत आसपास के जितने जिले हैं वहां पर पिछले 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं जबलपुर के शास्त्री ब्रिज पे, जहाँ आप देख सकते हैं आज का नजारा। यहाँ पे सुबह तेज धूप निकली हुई थी, क्योंकि मौसम लगातार 2 तरीके से हो रहा है। क्योंकि सुबह अगर तेज धूप निकल रही तो वहीं शाम को मौसम पूरी तरीके से करवट ले रहा है। कहीं ना कहीं बारिश तेज होने की संभावना बनी रहती है। मौसम विभाग का ये कहना है कि लगातार अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि ये डबल करवट मौसम की वजह से लोगों के स्वास्थ्य पर भी विशेष तरीके से प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बेमौसम बारिश की वजह से किसान भी काफी परेशान हुए हैं। किसान की जो फसल है वो पूरी तरीके से बर्बाद नजर आई थी। वहीं किसानों का कहना है कि गेहूं की कटाई का जैसे जैसे सीजन आ गया है, बिन मौसम बारिश की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं, क्योंकि इस पानी और ओलावृष्टि के कारण उनकी फसल पे काफी नुकसान देखने को मिला है। फिलहाल यह कहा जा सकता है कि आज शाम को हवा की गति 25.2 किलोमीटर पर डिग्री के आसपास रहेगी। वहीं ये कहा जा सकता है कि 51.2 किलोमीटर प्रति के आसपास शाम का जो तापमान रहेगा वो
38.8 डिग्री टेम्परेचर बताया जा सकता है। फिलहाल इस मौसम को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी लगातार अलर्ट जारी कर रहा है। मौसम विभाग का भी कहना है इस तरीके से जो मौसम लगातार 2 बार करवट चेंज कर रहा है, इसकी वजह से लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर देखा जा सकता है। लोगों को भी लगातार चेतावनी दी जा रही है कि इस तरीके से मौसम का जो असर है वो लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद से मलेरिया, डेंगू और तमाम तरीके के पेशेंट्स हॉस्पिटल में ज्यादा मिलेंगे। क्योंकि मौसम विभाग लगातार चेतावनी दे रहा है कि आज इस तरीके का एक्टिवेशन रहेगा और शाम तक और भी बारिश होने की संभावना है। और सुबह से देखा जाए यहाँ पे तेज धूप निकली और इस तेज धूप की वजह से लोगों को ये जो धूप है वो चुभने वाली नजर आ रही है, क्योंकि कल रात तक काफी तेज बारिश हुई है और आज जैसा कि आपने बताया कि दिन में धूप और रात में जिस तरह से तापमान गिर रहा है, इससे लोगों के स्वास्थ्य पर असर तो पड़ ही रहा है, लेकिन अब कहीं ना कहीं लोगों का जनजीवन जो है वो प्रभावित होने लगा है। तमाम अपडेट्स के लिए आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।